अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं असेट्स। व्हाट इज असेट? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड ओन्ड बाय अ बिजनेसमैन इज कॉल्ड एन असेट। बिजनेस में प्रॉपर्टी बिजनेसमैन की जो खुद की है उसको हम लोग क्या कहेंगे? असेट कहेंगे। बिजनेस में क्या क्या प्रॉपर्टी बिजनेसमैन यूज कर सकता है? लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, मोटर कार है, एसी है, कंप्यूटर है, वगैरह वगैरह। तो असेट का मतलब क्या हो गया? सिंपल मतलब प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड ओन बाय अ बिजनेसमैन इज कॉल्ड एन असेट। हाँ, ये प्रॉपर्टी पर्सनल नहीं होना चाहिए, घर की प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। कहाँ की होना चाहिए? हमारे बिजनेस यूनिट की होनी चाहिए। द ओनरशिप ऑफ द असेट मस्ट बी विद बिजनेस यूनिट। इसे और डिटेल में समझने के लिए हमने एक इक्वेशन बनाया है। वो इक्वेशन क्या? असेट इज इक्वल टू प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड प्लस मनी और मनी इज वर्थ रिसीवेबल। ये इक्वेशन अगर समझ गया तो सारे असेट इसी के अंदर कवर होते हैं, जितने भी टाइप के असेट्स हैं। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, ये भी आपका क्या है? असेट्स है। मनी और मनी इज वर्थ रिसीवेबल, मनी जो रिसीवेबल है वो भी आपका असर है। मनी वर्थ जो फ्यूचर में रिसीवेबल होने वाला है वो भी आपका असर। पहले हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मतलब प्रॉपर्टी छोटी हो या बड़ी हो, दिखाई दे या ना दिखाई दे, सारी की सारी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे? असेट कहेंगे। एग्जाम्पल में क्या क्या हमारे पास? लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर एंड पिक्चर है, कंप्यूटर एंड लैपटॉप है, स्टॉक है, मटेरियल्स है, कैश इन हैंड है, कैश एंड बैंक है, वगैरह वगैरह। ये सारी की सारी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। और प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड को हम लोग क्या कहेंगे? असेट। आगे बढ़ते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या था? मनी और मनी इज वर्थ रिसीवेबल। पैसा जो रिसीवेबल होने वाला है वो भी हमारा असेट है। मनी इज वर्थ जो रिसीवेबल होने वाला है वो भी हमारा क्या है? असेट है। देखिए, बिजनेस में कस्टमर होते हैं, अगर आपने कस्टमर को उधार माल दिया तो उससे पैसा आपको क्या आने वाला है? तो मनी क्या हो गया? रिसीवेबल हो गया। और जो मनी रिसीवेबल हो गया डेटर से, तो मनी रिसीवेबल हो गया हमारे डेटर से, हम लोग उसको क्या कहेंगे? असेट्स कहेंगे। बिल रिसीवेबल, बिल का भी पैसा हमको मिलने वाला है, जो भी बिल का पैसा मिलने वाला है वो भी हमारा क्या है? असेट्स है। मनी इज वर्थ क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को एडवांस पेमेंट कर दिया, जैसे कि आपने स्माइल क्लासेस में फर्स्ट डे में आए और पूरा का पूरा फीस पेड कर दिया, प्री पेड कर दिया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा कर दिया। साल भर आपको क्या रिसीवेबल है? सर्विसेज रिसीवेबल है। जो सर्विसेज आपको रिसीवेबल है वो सर्विसेज भी आपके लिए क्या है? असेट्स है, क्योंकि वो मनी इज वर्थ है। मनी इज वर्थ रिसीवेबल है, वो भी हमारा क्या है? असेट्स। और मनी इज वर्थ का एग्जांपल क्या हमारे सामने? प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इसी तरह से कस्टमर से जो पैसा मिलने वाला है वो भी असेट्स है, बिल का जो पैसा मिलने वाला है वो भी असेट्स है, और मनी का वर्थ जो सर्विसेज हमको मिलने वाली है वो भी हमारा क्या है? असेट्स है। टाइप्स ऑफ असेट्स में देखा जाए तो पांच टाइप के असेट्स हमारे पास। पहला है फिक्स असेट, दूसरा है करंट असेट, तीसरा है टैंजिबल असेट, चौथा है इंटैंजिबल, और पांचवा है फिक्टिशियस असेट। एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। नंबर वन में हम लोग लेके आने वाले हैं फिक्स असेट। और फिक्स असेट का मतलब क्या होता है? जो भी प्रॉपर्टी हम लोग बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए यूज करेंगे, उसको खरीदने के पीछे हमारा मकसद ही यही है कि हम लोग बिजनेस में उसको क्या करने वाले? यूज करने वाले हैं लंबे समय के लिए। और उसको हम लोग खरीदने के पीछे हमारा मकसद ये नहीं कि उसको हम लोग रीसेल कर देंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स असेट कहते हैं। तो फिक्स असेट क्या होता है? द असेट विच गिव बेनिफिट टू द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। दीज असेट्स आर परचेज फॉर अ लॉन्ग यूज ऑफ द बिजनेस एंड नॉट फॉर द सेल पर्पज। जैसे कि बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर हम लोग ने बिजनेस में क्यों लिया है? तो यूज करने के लिए लिया है, तो हम इसको क्या कहेंगे बच्चे लोग? फिक्स असेट कहेंगे। जो भी हमारा फैक्ट्रीज है, इक्विपमेंट है, ये हमारा फिक्स एसेट कहलाता है। क्यों फिक्स एसेट कहलाता है? क्योंकि हम लोग बिजनेस में इसको क्या करने वाले? लॉन्ग टर्म के लिए यूज करने वाले। इसके पीछे हमारा मकसद बेचना नहीं होता है, पैसा कमाना। बेच करके पैसा कमाना नहीं होता है, यूज करके पैसा कमाना होता है। बात समझ में आ रही है? सेकंड टाइप का एसेट हमारे सामने क्या है? करंट एसेट। करंट एसेट का मतलब ये होता है जो बिजनेस में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है और जिसको हम लोग इजीली कैश में कन्वर्ट कर देते हैं, वो हमारा क्या होता है? करंट एसेट होता है। द एसेट्स व्हिच रिमेन इन द बिजनेस फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेरी इजीली। कैश में हम लोग बहुत आसानी से कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि डेटर, बिल रिसीवेबल। डेटर बिल रिसीवेबल से हमें थोड़े समय में पैसा मिल जाता है, कस्टमर को हमें उधार देते हैं, पैसा आ जाता है। शॉर्ट टर्म में हम लोग ने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया? कैश में कन्वर्ट कर लिया, तो ये हमारा क्या हो गया? करंट एसेट। स्टॉक भी कुछ समय के लिए बिजनेस में होता है, जब वो बिक जाता है, सोल्ड हो जाता है, तो हमको वो इजीली कैश में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाती है। ये सब चीजें जो है थोड़ी देर के लिए बिजनेस में होती है और हम लोग बाद में इसको क्या कर लेते हैं? इजीली
कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। बहुत सारे एग्जांपल है इसके, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अकाउंट रिसीवेबल है, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हम लोग को शॉर्ट टर्म में सर्विस मिलने वाली है, वो भी हमारा असेट बन जाता है। असेट के कौन से टाइप में आ जाता है, ये करंट असेट के टाइप में आ जाता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट जो एक साल के अंदर के होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसका पैसा हम लोग को एक साल के अंदर ही मिल जाता है, तो ये भी हमारे करंट असेट्स में आता है। तीसरा हमारे पास क्या असेट्स है, टैंजिबल असेट्स। टैंजिबल असेट्स का मतलब जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। तो बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर, स्टॉक है, मटेरियल वगैरह वगैरह। टैंजिबल एसेट्स के बाद आता है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट जिसको हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे कि किसी भी बिजनेस का रेप्यूटेशन, गुडविल, दिखता नहीं है फिर भी बिकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट्स के भी बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ब्रांड, नॉलेज, टेक्निकल नो वगैरह वगैरह। फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब क्या होता है, फेक। द वर्ड फिक्टिशियस मीन्स फेक, इमेजिनरी। कोई भी फिल्म स्टार्ट होने से पहले आप देखते रहेंगे वहाँ लिखा होता है, ऑल कैरेक्टर अपीयरिंग इन दिस फिल्म आर फिक्टिशियस, मतलब सब इमेजिनरी है वगैरह वगैरह, आगे भी कुछ लिखा होता है। तो ये जो असेट्स होते हैं एक्चुअली में इमेजिनरी असेट्स होते हैं, असेट्स होते ही नहीं। जो भी कंपनी का हैवी एक्सपेंडिचर होता है, जो भी कंपनी का हैवी लॉसेस होता है, वो उसको बैलेंस शीट में असेट साइड में रिकॉर्ड करती है। फिर वो क्या करती है, इसको ट्रीटमेंट इसका ऐसा है कि इसको धीरे धीरे राइट ऑफ करके पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड लाया जाता है। धीरे धीरे उसको वहां से माइनस करते हैं और पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में लाया जाता है, और उसको ऐसा ऐसा खत्म करते हैं। फिक्टिशियस होता क्या है, द फिक्टिशियस वर्ड इटसेल्फ इज फेक। The fictitious assets are not an asset in the true sense, but this is a huge amount of expenses or losses which are unclaimed in प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर इन विच दे आर इनकर्ड। के बहुत सारे एग्जांपल है हमारे सामने, डिस्काउंट ऑन स्टॉक शेयर है, डेबिंचर है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जो हम लोग ने एडवर्टाइजमेंट का खर्चा 2 साल 3 साल या कुछ सालों के लिए कर दिया है, वो भी हमारा हैवी एक्सपेंडिचर कहलाता है, जिसको हम लोग पीएनएल के डेबिट में नहीं दिखते, कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखते हैं। तो ये था हमारा पूरा का पूरा फिक्स असेट। एक बार फिर से देखते हैं टाइप्स ऑफ असेट्स क्या क्या है हमारे सामने। फिक्स असेट्स है, करंट असेट्स है, टैंजिबल है, इंटैंजिबल है, और क्या है, फिक्टिशियस असेट। फिक्स असेट्स का मतलब क्या है, जिसको हम लोग बिजनेस में क्या करने वाले, लॉन्ग टर्म के लिए यूज करने वाले। एग्जाम्पल में हमारे सामने बहुत सारी चीजें। करंट असेट्स का मतलब क्या है, जिसको हम लोग बिजनेस में क्या करने वाले, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करने वाले हैं, और जिसको हम लोग इजीली किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, कैश में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, करंट असेट। टैंजिबल का मतलब क्या है, जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लैंड बिल्डिंग मशीनरी वगैरह, इन दोनों के एग्जाम्पल में आ जाते हैं करंट असेट्स और फिक्स्ड असेट्स टैंजिबल में। इनटैंजिबल में क्या क्या आते हैं, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, महसूस कर सकते हैं। गुडविल मीन्स रेपुटेशन, जो कंपनी का रेपुटेशन होता है उसी को गुडविल कहते हैं, वो दिखता नहीं है फिर भी जब कंपनी वो बेचती है तो उसको उसके पैसे मिलते हैं। लास्ट टाइप का असेट क्या, फिक्टिशियस असेट। फिक्टिशियस का मतलब क्या, इमेजिनरी फेक असेट होता है, तो हम लोग इमेजिन करते हैं कि असेट एक्चुअली में असेट होता नहीं है। फिक्टिशियस असेट के बहुत सारे एग्जांपल हैं, कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, कैरिज एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन स्टॉक शेयर, डिस्काउंट ऑन स्टॉक डिबेंचर, हैवी एक्सपेंडिचर, अंडरराइटिंग कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, जो लॉस हो जाता है कंपनी को वो रिजॉल्व में फिक्टिशियस असेट्स में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करते हैं।